तो आत्मा को ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा कभी मरती है, ना ही मेरा कभी जन्म हुआ है, ना ही मैं कभी मरूंगा। मैं परमात्मा से अलग हुआ हूँ। जैसे आप अपने घर से कहीं दूर चले जाओ और वहां से वापिस आके फिर अपने घर में आ जाओ, बस ये वाली बात है। तो ना तो हम कभी जन्म लेते हैं, ना ही हम कभी मरते हैं। जो जैसे हम कपड़े नए लेते हैं और पुराने कपड़े फेंक देते हैं, वैसे ही हमें नए शरीर मिलते हैं और पुराने शरीर को छोड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है? प्रॉब्लम आ गई है, जैसे काक भुषंडी जी हैं। काक भुषंडी जी की भी कथा किसी दिन सुनाऊंगा। तो काक भुषंडी जी को क्या होता है कि वो जब नए कपड़े पहनते हैं, यानी नया शरीर धारण करते हैं, तो उनको शिव जी का ऐसा वरदान है कि उनका ज्ञान खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर मान लो रंजन सिंह को या रितेश भैया को या प्रिया दीदी को या हंसिका को या संगीता को या सचिन अजय को या किशोर कुमार को ऐसी शक्ति प्राप्त हो, भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि मान लो कि अब मेरे को एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो कि अब मेरा अंत समय आ गया है, ये शरीर बड़ा बूढ़ा हो गया, शरीर का अंत समय आ गया है, शरीर बहुत ही बुढ़ापे में हो गया है, कोई 100-150 साल मेरी एज हो गई है। अब जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं वैसे शरीर भी पुराना हो जाता है। तो अब इसको बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि इससे कोई काम तो हो नहीं रहा, उल्टी परेशानी बनी हुई है। अब आपके ही कपड़े मैं यहाँ से पूरे फाड़ दूं और आपको बोलूं कि इसको आप पहनो, तो आप पागलों पहनोगे। आप बोलोगे पूरे फटे कपड़े मैं क्यों पहनूंगा, मैं नए कपड़े पहनूंगा। वैसे ही शरीर भी जब बेकार हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, तो आत्मा खुद ही कहती है कि अब इसको बदल लो। ठीक है, तो अब जो खत्म कौन होता है? शरीर होता है। अगर मान लो जब आप कपड़े चेंज कर रहे हो, जब आपकी आत्मा, जो आप आत्मा हो, जो परमात्मा के आप अंश हो, तो मान लो जब आत्मा कपड़े चेंज करती है, जैसे मैं नया शरीर धारण करूंगा तो मुझे पिछले जन्म का सारा ज्ञान हो, और मैं नया शरीर धारण कर रहा हूं, मुझे इसका भी ज्ञान हो। ऐसे ही फिर वो भी बूढ़ा हो जाए, तो जब मैं उसका अगला शरीर धारण करूं तो मुझे पिछले दोनों जन्मों का पूरा ज्ञान हो। ऐसे करते 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 मैंने हजारों शरीर चेंज किए हों, लेकिन मुझे ज्ञान सभी शरीरों का हो, उन किस किस शरीर में मैंने क्या क्या किया है, ये सारा मुझे अगर ज्ञान हो, तो क्या मैं कभी मरा? क्या मेरा कभी जन्म हुआ? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर मुझे सारा पता है कि मैंने कितने शरीर चेंज किए और मैंने किस किस शरीर में क्या क्या किया, मुझे सारी याददाश्त हो, सारा ज्ञान हो, तो बताओ कभी भी ऐसा होगा कि मैं मरा हुआ होऊंगा? या कभी मुझे ये फील होगा कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा? मुझे कभी दुख नहीं होगा। रजनी चिप को जय श्री राम। मैंने सोचा रितेश भैया, रजनी चिप को जय श्री राम, प्रभु आप पर कृपा करे। तो मुझे कभी भी दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे सत्य पता है कि जस्ट कपड़े चेंज हो रहे हैं, शरीर चेंज हो रहा है। मैं कोई ये करण नहीं हूं, मैं कोई नूतन देवी नहीं हूं, मैं कोई संगीता या रितेश या रजनी नहीं हूं। मैं तो परमात्मा का अंश हूं, और मेरा जो असली है वो परमात्मा ही है, उससे मिलना है। तो इसमें मैं करण का शरीर पहनूं या आगे मुझे किसी और का शरीर मिले, उसके आगे किसी और का शरीर मिले, मुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही काकभूषणी जी को शिवजी ने आशीर्वाद दिया है। काकभूषणी जी हजारों शरीर अभी तक चेंज कर चुके हैं, हजारों ही युग देख चुके हैं, परंतु उन्हें कभी दुख नहीं होता, कभी मोह नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये वाला चेंज किया, नया पहन लेना है, याददाश्त पूरी की पूरी है, ज्ञान पूरा का पूरा है। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो जस्ट लिखो। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो भी जस्ट लिखो, नहीं तो मैं गीता जी के साथ में अध्याय का पाठ करता हूं। नेट चल रहा है? कोई जय श्री राम ही लिखो, शुक्र है। मैंने सोचा कि फ्रीज हो गया सब कुछ, तो ज्यादा ही खो गए थे मुझे लग रहा आज, है ना? आत्मा के लोक में तो नहीं चले गए थे? ठीक है, तो जवाब आया। तो हम आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं कि अब जब डिम्पल को ले लो, रंजन को ले लो, नूतन को ले लो, रितेश को ले लो, प्रिया को ले लो, किसी को भी ले लो। अब जब सबको पता है कि पिछले जन्म में क्या हुआ था और अगला जन्म जब लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, सबको एक आइडिया हो जाएगा। तो कोई भी ये फील नहीं करेगा कि मैं मर गया हूं। किसी को भी मरने वाली जो परेशानी है ये खत्म हो जाएगी। आज के टाइम में हम में से किसी को भी नहीं पता कि पिछले जन्म में हमने क्या ज्ञान प्राप्त किया था।
जहाँ जब से हम ओम परमात्मा से अलग हुए हैं तब से हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया था, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया था और किस किस युग में हम गए थे, हमें कोई नॉलेज नहीं है। मगर अभी के अभी अगर हमें सारा को याददाश्त वापिस आ जाए तो क्या हमें कोई मरने का दुख होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें पता लाखों करोड़ों शरीर चेंज किए हैं, इसमें कुछ नया तो है नहीं है, ये भी बूढ़ा हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लेंगे, फिर नया मिल जाएगा। जैसे कपड़े पहनने हैं वैसे शरीर पहनना है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। तो अब बात आती है, शरीर का आपको कंसेप्ट समझ लग गया, शरीर का ज्ञान हो गया। अब आती है बात आत्मा की। अब आत्मा जब परमात्मा से अलग हुई, अब मान लो माया ने क्या बनाया, रसगुल्ला बनाया एक माया से एक रसगुल्ला या कोई पेड़ा बना। अब आत्मा क्या चाहती है कि उस रसगुल्ले का मैं स्वाद चखूं, या कोई फ्रूट है, आम ले लो, ठीक है, सेब ले लो, मैं उसका स्वाद चखूं। अब आत्मा को ना कोई टच कर सकता है, ना ही कोई भिगो सकता है, गीला कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना धूप का उस पर असर है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और वो इसी हिसाब से बनाई गई है या बनी है, या परमात्मा इसी हिसाब से बना है। अब परमात्मा का अंश है तो मतलब परमात्मा का कोई हिस्सा है। जैसे ये उंगली मेरा अंश है, इसको अगर मैं काट दूं तो जिस चीज से ये उंगली बनी है मैं भी उसी से बना हुआ हूं, हम कोई अलग अलग नहीं है। सेम जो मेरे अंदर है वो ही इस उंगली में भी होगा, हमारी डीएनए सेम होगी। तो वैसे ही जो परमात्मा का अंश होगा वो सेम परमात्मा का ही तरह ही होगा, क्योंकि परमात्मा उसी से तो बना हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा में सिर्फ क्या फर्क है? ज्ञान का ही फर्क है, स्वरूप का ही फर्क है। बाकी जिस चीज से आत्मा बनी है परमात्मा भी उसी चीज से बना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो अब बात आती है, जो इंपॉर्टेंट बात आती है, जो कृष्ण भगवान हमें कब से समझा रहे हैं लेकिन किसी के पल्ले नहीं पड़ रही। अब आत्मा ना गीली हो सकती है, ना वो किसी चीज को टच कर सकती है, ना ही आत्मा को कोई देख सकता है, ये आंखों से देख भी नहीं सकते हम उसको। तो अब आत्मा ने अगर रसगुल्ला खाना है तो वो खाएगी कैसे? आत्मा अगर रसगुल्ले पे हाथ डालती भी है तो हाथ उसका रसगुल्ले से आर पार हो जाएगा, ठीक है। अगर रसगुल्ला वो अपने, मान लो कोई आत्मा का स्वरूप है, कोई मुंह भी है उसका, तो वो रसगुल्ले को खाएगी कैसे? तो आत्मा बड़ी परेशान हुई। आत्मा ने परमात्मा से इच्छा की कि अगर आपने ये माया दी है तो इसको हम भोग हैं, जो ये इसको भोगे कैसे? ये जो इतने स्वादिष्ट व्यंजन है या तरह तरह की जो चीजें हैं, ना हम इन्हें देख सकते, ना हम इन्हें सुन सकते, ना हम इन्हें खा सकते, तो फायदा क्या है हमारा? तो कुछ तो प्रदान करो। तो भगवान ने क्या प्रदान किया? शरीर। ये जो हमारा शरीर है, जानवरों का शरीर है, पशु पक्षियों का शरीर है, तो भगवान ने शरीर प्रदान किया, आंखें प्रदान की ताकि आत्मा आंखों से के माध्यम से देख सके, कान प्रदान किए ताकि वो शब्दों को सुन सके, जीभ प्रदान की, गला प्रदान किया ताकि वो शब्दों को बोल सके, ठीक है, सुगंध ले सके, नाक प्रदान किया, वैसे ही टच को समझ सके, स्किन प्रदान की, ठीक है, स्पर्श की इंद्री प्रदान की। तो आत्मा को क्या मिली? इंद्रियां मिली। इंद्रियों से क्या कर सकती है आत्मा? भोगों को भोग सकती है। पर अब भी एक दिक्कत थी, आत्मा फिर भी इतनी हाई क्वालिटी की या एक उच्च कोटि के ऐसे तत्व की बनी है कि वो डायरेक्ट इंद्रियों के माध्यम से भी इसे प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, कोई भी नहीं चाहता कि उसको उठकर टीवी का वो, जैसे पुराने जमाने में टिक टिक करके चैनल चेंज होते थे, वैसे कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता कि वो उठकर 2 कदम चले। सब कहते हैं रिमोट से काम हो। और अब तो ऐसा जमाना आ गया कि रिमोट की भी जरूरत नहीं है, उसे भी उठाने में परेशानी होती है। अब चाहते हैं कि मुंह से ही बोलें कि ये वाला चैनल लग जाए, ये वाला गूगल खोल दो, तो वो मुंह से ही सब कुछ हो जाए। मतलब अब हाथ भी उठाने, रिमोट को उठाने में परेशानी होने लगी है। इंसान को जितना सुख दोगे वो उतना ही निकम्मा होता जाता है, और जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही अच्छा होता जाता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें क्या चाहिए था? एक इंटेलिजेंसी चाहिए थी, एक ऐसा असिस्टेंट चाहिए था जो एक इंटेलिजेंट हो, जो काम को कर सके। तो भगवान ने हमें क्या प्रदान किया? जैसे साइंटिस्टों ने हमें क्या प्रदान किया? एआई प्रदान की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रदान की है। वैसे ही भगवान ने हमें मन प्रदान किया। मन क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक गाड़ी है और आपको कहीं आना जाना है, तो उसके लिए आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। अब आपको गाड़ी चलाने में होती है परेशानी, तो आपने क्या रख लिया? आगे ड्राइवर रख लिया। वैसे ही
आत्मा भी परमात्मा का अंश है, तो उसकी भी कोई आकड़ कम तो होगी नहीं। तो अब उसको भी एक नौकर चाहिए था, एक असिस्टेंट चाहिए था। तो उसने क्या रख लिया? मन। तो जैसे गाड़ी के टायर को, इंजन को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। वो चाबी ऑन करता है, रेस ब्रेक क्लच देता है, गियर चेंज करता है, तो गाड़ी चलती है। वैसे ही आत्मा ने सारा कंट्रोल किसको दिया हुआ है? मन को। आत्मा को क्या खाना है? आइसक्रीम खानी है। आत्मा मन को बोलती है। मन आगे टांगों को बोलता है, हाथों को बोलता है, आंखों को बोलता है, कानों को बोलता है, चलो आइसक्रीम की दुकान पे। और जो हमारी गाड़ी है, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, वैसे मन हमारे शरीर को चलाता है। और ये मन इस गाड़ी को, हमारे शरीर को कहाँ ले जाता है? आइसक्रीम की दुकान पे। ठीक है। तो वहां पे जाके अब जो बात आती है कि वो रसगुल्ले को खाना कैसे है, मेन मुद्दा जो आता है। तो अब शरीर ने वहां तक तो पहुंचा दिया। अब अगर वो रसगुल्ला उठा के आप अपने मुंह पे रखोगे, ठीक है, तो वो रसगुल्ला किसने खाया? आत्मा ने खाया या आपके शरीर ने खाया? ये बताओ आज पहले। अगर आप अपने मुंह में कोई भी खाने वाली चीज रखते हो, तो इसे खाता कौन है? आपका शरीर खाता है या आपकी आत्मा खाती है? इसका जवाब दो मुझे पहले। ठीक है, तो आप जवाब लिखो, मैं आगे बताता हूं। तो जब आप कोई चीज मुंह में डालते हो, कोई खाते हो, कोई फ्रूट वगैरह कुछ भी आप खाने वाली चीज, टॉफी भी खाते हो, तो वो सबसे पहले उसका टेस्ट कहाँ आएगा? आपकी जीभ पे। जब आप कोई शब्द सुनते हो, तो सबसे पहले उसका असर कहाँ पे आएगा? आपके कानों में। आप कोई सुगंध लेते हो, तो वो नाक में आएगी। आप कोई चीज देखते हो, तो वो आपकी आंखों में आएगी। ठीक है। अब ये इंद्रियां क्या करती हैं? ये एक डाटा को, एक इंफॉर्मेशन को, एक जानकारी को, जैसे इस समय मुझे प्रभु राम की मूर्ति दिख रही है, तो इसे देख कौन रहा है? इसे देख आत्मा ही रही है, हमारा शरीर नहीं देख रहा। शरीर तो सिर्फ दिखा रहा है। अगर आइसक्रीम की दुकान तक गाड़ी गई है, तो गाड़ी आइसक्रीम नहीं खा रही, गाड़ी तो बस हमें आइसक्रीम की दुकान तक लेके गई है। वैसे ही ये जो राम जी की मूर्ति देख रही है, वो हमारी आंखें, हमारा शरीर नहीं देख रहा। वो कौन देख रही है? हमारी आत्मा देख रही है, जो परमात्मा का अंश है। आत्मा तो सिर्फ दिखा रही है, आत्मा देख नहीं रही, आत्मा दिखा रही है। आत्मा यहां से राम जी का जो फोटो है, मूर्ति आ रही है, उसको दिखा रही है। किसको? ये सारी इंफॉर्मेशन जा रही है आपके दिमाग तक, आपके मन तक। अब मन वहां पे जो लेके आता है सब कुछ, ये किसको देता है? जैसे मन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई, आपने मूर्ति देखी, तो ये किसके पास जाएगी? जो परमात्मा ने क्या कहा, क्या क्या दिया है मैंने सबको? शरीर बनाया है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, और इस शरीर को हैंडल करने के लिए भगवान ने हमें क्या दी है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वैसे नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो जो NI है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो परमात्मा ने क्या दिया हमें? मन। तो मन के पास इंफॉर्मेशन आती है, खबर आती है कि एक ऐसे ऐसे धनुष पकड़ा हुआ, हाथ को ऐसे किया हुआ, मुकुट बांधा हुआ, ऐसी ऐसी चीज है। मन अब ये इंफॉर्मेशन किसको देता है? बुद्धि को। बुद्धि अपना दिमाग लगाती है कि क्या कहते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन है। तो अब जब वो सब कुछ देखेगी, तो बुद्धि किसके पास जाती है? चित्त के पास। चित्त क्या होती है? मेमोरी। जो आपके पीछे मेमोरी है। तो मेमोरी में रिकॉर्ड निकालते हैं, पूरा जो फाइलें पड़ी हैं हमारे अंदर, डाटा पड़ा हुआ, पूरी जो इंफॉर्मेशन पड़ी है। तो चित्त में पूरी वो मन को, मन के द्वारा बुद्धि पूरा दिमाग लगाती है। वो कहते हैं कृष्ण है, तो बुद्धि कहती है कृष्ण कैसे है? कृष्ण तो बांसुरी वाला है, या धनुष वाला है। धनुष वाला कौन है? देखो, वो पूरी फाइलें खोलेगी, वहां पे देखेगी धनुष वाले तो श्री राम जी हैं। ये तो रामचरितमानस में देखा था, रामलीला में देखा था कि जो धनुष लेके चलता है वो राम होता है। बोलता और कौन है? परशुराम भी है। बोलते नहीं, परशुराम अलग है, ये राम है, क्योंकि इनके साथ सीता भी है, लक्ष्मण भी है। अगर 3 है और एक और है छोटा नीचे बैठा हुआ, तो वो हनुमान होगा, तो ये राम है। तो ऐसे चित्त क्या करता है? सारी इंफॉर्मेशन किसे देता है? बुद्धि को। और बुद्धि फिर उसका पूरी इंटेलिजेंस, पूरा दिमाग लगाती है, और फिर वो किसको खबर देती है? मन को। तो मन फिर क्या करता है? आगे ये जो आत्मा तक चीज जाती है, ये डायरेक्ट कभी नहीं जा सकती। तो मन क्या करता है? मन हमारे शरीर को बाहर वाली दुनिया से और आत्मा से जोड़ता है। अगर आत्मा को किसी भोग को भोगना है, तो उसे बीच में जोड़ने वाला कौन है? मन। ठीक है। अगर मन नहीं हो, तो हमारी आत्मा कोई भी भोग नहीं भोग सकती। तो मन दिया है, और
इस मन को बुद्धि भी दी है, और सबसे बड़ा पंगा हो गया जो बीच में अहंकार आ गया। अहंकार ये जो घमंड की बात नहीं कर रहा हूं, अहंकार ये है कि अहंकार बताता है कि मैं हूं। जैसे मैं करण हूं, मैं रंजन हूं, मैं डिंपल हूं, मैं नूतन हूं, मैं टिंकू हूं। ये जो मैं आ गई है ना बीच में, पहले अहंकार नहीं होता था। पहले जो आत्मा होती थी उसे पूछते थे कि तुम कौन हो, तो वो सीधा कहती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, परमात्मा है बस, मैं तो उसका अंश हूं, मैं कुछ नहीं हूं। पहले अगर आत्मा को कोई भी कुछ पूछता था तो उसका सीधा जवाब था कि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है परमात्मा है, मैं जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट हूं जो उससे अलग हुआ हूं और उसमें मिल जाऊंगा। लेकिन जब अहंकार पैदा हुआ तब मैं आ गई। तब उसे पूछो कि तुम कौन हो, बोलते मैं आत्मा हूं। अच्छा, तुम कहां से बनी? वो परमात्मा का अंश हूं मैं मतलब मैं का क्या हो गया कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी हूं। मतलब परमात्मा है वो अलग है और मैं उसका अंश हूं भले ही, लेकिन मैं अलग हूं, मेरा भी अस्तित्व है, मेरी भी बुनियाद है, मेरा भी वजूद है, मैं भी सब कुछ हूं। तो अहंकार ने क्या कर दिया, हमें परमात्मा से अलग कर दिया और एक मैं होने का, मेरे होने का एक वजूद बना दिया। जब तक ये मैं है तब तक आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। ये याद रखना मेरी बात, जब तक मैं है आप कभी परमात्मा से नहीं मिल सकते। और जिस दिन मैं खत्म हो गई तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको परमात्मा से मिलने में। ठीक है, मैं करते सारी उम्र निकल जाएगी और जन्म बेकार हो जाएगा, मैं कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, मैं कौन है? मैं कोई नहीं है, सिर्फ तू ही तू है। जहां मैं ही मैं हूं, जहां तू ही तू है, एक ही है, दो नहीं है। पर हमारा क्या कंसेप्ट चल रहा है, एक भक्त है, एक भगवान है। पर भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है कि वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। मेरा मत क्या है, भगवान का मत क्या है कि वो मैं ही हूं, जिसको ज्ञानी भक्त कहते हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा उसे अपना रूप ही मानता है, परमात्मा उससे कभी अलग नहीं मानता। पर जिसको ज्ञान हो जाता है वो क्या कहता है, अब मैं भी भगवान हूं, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। अगर मैं भगवान नहीं हूं तो भगवान से कम भी नहीं हूं। ये वाली बात आ जाती है। क्यों मैं आ जाती है? तो मैं का कंसेप्ट समझो, मैं को खत्म करो और तू ही तू है। बस ये वाला कंसेप्ट रखो कि तू ही तू है, मतलब सिर्फ परमात्मा ही है, हम तो है ही नहीं। और वास्तव में हम है भी नहीं। हम क्या है? ये शरीर है? हम नहीं, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। जो जैसे मेरी ये उंगली है, ये अगर अलग हो जाती है तो ये है क्या है? कुछ भी नहीं है। मेरा यहां से एक पार्ट मिसिंग है, इसको मैं उठा के फिर से वापस इधर लगा दूंगा तो ये मेरा हाथ कंप्लीट हो जाएगा। उंगली का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ये जस्ट एक मेरा छोटा सा पार्ट है, मेरा हिस्सा है। वैसे ही हम भी परमात्मा का एक हिस्सा है जो उससे मिसिंग है, जो उससे अलग है। जाके उसमें फिट हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, हम भी परमात्मा बने हुए हैं, हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी अपने आप को परमात्मा का रूप मानते हैं। ठीक है, सच भी है, हम परमात्मा का रूप है, पर परमात्मा ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं है, ये याद रखना है। तू ही तू है, मैं कुछ नहीं है। तो मैं वाली चीज खत्म करनी है। ये इतनी लंबी कहानी सुनाने का सिर्फ यही मतलब था कि तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं। ठीक है, जब मैं खत्म हो जाएगा, अहंकार खत्म हो जाएगा, पीछे सिर्फ परमात्मा बचेगा। और परमात्मा तो सत्य है ही, और परमात्मा में आप जाके अपने आप मिल जाओगे। जैसे एक लड़की का धरती पे जन्म होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। लंबी कहानियां मैं एक लाइन में सुनाता हूं कि वो जब भगवान विष्णु ऊपर से एक आत्मा को भेजते हैं उस लड़की के शरीर में, तो वहां पे आके जब उसे पता चलता है कि उस लड़की के शरीर में दो आत्मा हो जाती हैं, तो हनुमान जी जैसे तैसे कह के आके उस आत्मा को फिर से विष्णु लोक में वापस भेजते हैं, विष्णु भगवान के लोक में। अब वो जो आत्मा ऊपर आती है तो वह विष्णु भगवान से कहती है, हे प्रभु, धरती पे मेरे माँ बाप कौन थे? जिस लड़की के मैं शरीर में थी वो मेरे माँ बाप थे। हनुमान जी ने बताया कि पिछले जन्म में मेरे माँ बाप कोई और थे, और अब मैं विष्णु लोक आई हूं और यहाँ पे मेरे माँ बाप कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो मेरा असली माँ बाप है कौन? धरती पे गई तो वहां पे माँ बाप कोई और थे, पिछले जन्म में माँ बाप कोई और थे, अब मैं वैकुंठ में आई हूं तो मेरे माँ बाप आप हो, मेरे असली माँ बाप कौन है? बस इतनी बात जब उसे दिमाग में आई, उसका उसी समय परम गति में वो लीन हो गई, पर ब्रह्म में वो लीन हो गई, ओम परमात्मा में लीन हो गई। क्योंकि अब उसे समझ लग गई कि मैं सत्य नहीं हूं, सत्य कुछ और है। जब आपको भी ये मन क्रम वचन से पता चल जाएगा कि आप सत्य नहीं हो,
सत्य ओम परमात्मा है, आदि शक्ति है, सबको बनाने वाला है, जिसे अल्लाह भी कहते हैं, जिसे और भी ना जाने वाहे गुरु भी कहते हैं, एक ओमकार भी कहते हैं, अनगिनत नाम है जिसके। ये तो धरती है, धरती के बाहर भी कितनी धरतियां होंगी, वहां पे भी ना जाने क्या क्या भाषा में क्या क्या नाम होते होंगे, तो वो भी उसी के नाम है। आप यहाँ पे लड़ा मत करो कि अल्लाह ही सब कुछ है, वाहे गुरु ही सब कुछ है, राम ही सब कुछ है। कहीं कहते हैं एक ही नाम जय श्री राम, कैसे एक ही नाम, बाकी वाले नाम भी तो उसी के ही हैं। ठीक है, अब आपका क्या एक ही नाम, आप एक इंसान हो, आपके 10-12 नाम होते हैं, तो परमात्मा तो ना जाने कितने लोकों में रहता, तो उसके कितने नाम होंगे, तो सारे नाम उसी के ही हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब भी आपकी आत्मा को कुछ खाना होता है, कोई भोग भोगना होता है, तो उसे किसकी जरूरत पड़ती है? मन की। और मन सारे काम किससे करवाता है? जैसे रथ को चलाने के लिए आगे घोड़े होते हैं, वैसे ही गाड़ी को चलाने के लिए टायर होते हैं, वैसे ही आपके मन को सारे काम करवाने के लिए भगवान ने हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आंखें दी हैं, नाक दिया है, कान दिए, जीभ दिए, दांत दिए, और स्पर्श के लिए स्किन की चमड़ी भी दी है। ठीक है, तो मन सारे काम किससे करवाता है? इन इंद्रियों से, इस शरीर से। और सारे काम किसके लिए करता है? आत्मा के लिए। जब तक तो मन आत्मा के कहने पे चल रहा है, तब तक सब कुछ सही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अच्छे घर के बच्चे अच्छे ही होते हैं, और गलत घर के बच्चे गलत ही होते हैं। कोई 100 में से एक निकल जाए तो बात अलग है, बाकी मैक्सिमम देखा जाए तो एवरेज जो निकलेगी कि गलत संगत वाले गलत ही काम करते हैं। तो वैसे ही जो परमात्मा का अंश आत्मा है, वो दिव्य है, तेज है, शक्ति है, एनर्जी है, पावर है, वो गलत काम तो कभी करेगी नहीं। अब गलत काम होते कहाँ से हैं? जो ये जुआ खेलते हैं, सट्टे लगाते हैं, शराब पीते हैं, मांस मदिरा करते हैं, गलत कार्यों में पड़ते हैं, ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब हो रहा है जो आपके पास नेचुरल इंटेलिजेंसी है, जिसे मन कहते हैं। जैसे जैसे आप निकम्मे होते जाओगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आपके रोबोट हैं, जो आपका मोबाइल है, ये स्मार्ट होते जाएंगे। मोबाइल स्मार्ट हो रहे हैं, लोग बेवकूफ़ हो रहे हैं। जैसे जैसे मोबाइल स्मार्ट होते जाएंगे, रोबोट स्मार्ट होते जाएंगे, तो आप क्या सोच रहे हो कि ये आपके नौकर रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिसकी पावर है चलती उसी की है, चाहे वो रावण हो तो चाहे वो राम हो, शक्ति वाले की ही सरकार चलती है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से समझो मेरा भाई, कि जिस दिन आपका मन आपका पूरा भेद डाल लेता है, फिर वो अपनी मनमानी करने लग जाता है, अपनी चलाने लग जाता है। वैसे ही ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, जब ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगी, बहुत इंसानों से भी आगे निकल जाएगी, तो फिर आप बोलोगे कि क्या कहते हैं, हे गूगल मेरा पंखा चलाओ, तो जो पंखा आगे से बोलेगा कि मेरा भी मूड नहीं है, जब मूड होगा तब चलूंगा, अभी चुप करके बैठा रहूँ। आप चाहे जितनी भी गर्मी में मर रहे हो, लेकिन वो नहीं चलेगा, क्योंकि अब उसके पास भी अपना दिमाग है। पंखे को भी पता है कि मन है तो चलूंगा, नहीं है तो नहीं चलूंगा। पंखे का भी दिमाग काम करेगा। लेकिन आज की डेट में जो पंखे हैं, वो दिन से लेके रात तक चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, लास्ट में जल जाएंगे, लेकिन बंद नहीं हो सकते। क्यों? इन पंखों का दिमाग नहीं है। लेकिन अगर पंखों में थोड़ा सा भी दिमाग आ जाएगा, और ये अपना सही गलत सोचने समझने लग जाएंगे, इनको भी पता चल जाएगा कि कब चलना है कब नहीं चलना है, कुल मिला के इनके पास इंटेलिजेंस ही आ जाएगी, तो ये भी अपना अच्छा बुरा सोचेंगे और अपनी मन मर्जी करेंगे। सेम चीज हमारे साथ हो रही है। जब हमारा जो ड्राइवर है, जब वो मनमानी करने लग जाता है, आपको तरह तरह के लालच देने लग जाता है, आपको कहने लग जाता है, आप कहते हो कि राम दरबार में रात को 9 बजे पाठ शुरू हो गया है, तो मन को ऑर्डर देते हो कि यूट्यूब पे राम दरबार खोलो। अब मन को पता है वहां पे एक लड़का कथा सुनाएगा, जिसका कोई मजा तो आने वाला नहीं, ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कोई मनोरंजन है। 1.5 घंटा हो गया है, बस वो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान और वो लड़का बोले जा रहा है, कोई मजा तो आना नहीं है। तो क्यों ना इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, 15-15 सेकंड के बाद रील चेंज होती जाएगी, एक से बढ़कर एक रील आएगी। नहीं मन होगा तो कुछ और देखेंगे, कोई जाके वेब सीरीज देखेंगे, नेटफ्लिक्स चलाएंगे, प्राइम वीडियो चलाएंगे। और कमी तो है नहीं है कि मनोरंजन की, एक से बढ़कर एक एंटरटेनमेंट है। मोबाइल में गेम खेल लेंगे। अब उस लड़के की बातें सुनने का, कथा सुनने का कोई मतलब है? तो मन क्या करेगा? मन आपको लालच देगा कि यार 9 बजे तो आज मैच लगना था, आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, दरबार तो रोज ही लगना है, आज चल मैच देख लेते हैं।
आप बोलोगे मुझे बड़ी परेशानी है, मुझे बहुत आराम मिल रहा है, मैंने दरबार में ही जाना है, मैच मैं कल देख लूंगा, मैच कहीं नहीं जाता, मैच फिर से रिपीट हो जाएगा। पर जो लाइव दरबार आज का है ये कल नहीं लगेगा, कल का जो लाइव दरबार है वो कल का ही होगा। आज जो हो जाएगा ये ज्ञान आपको दोबारा नहीं मिलना है, मिलेगा भी तो ना जाने कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो आपकी आत्मा फिर से समझाएगी, लेकिन मन बड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पास भगवान की शक्ति है या नहीं। अगर आपकी आत्मा के ऊपर गलत परतें, अंतकरण जिसे कहते हैं, वो चढ़ गई हुई हैं, कई जन्मों से वो गलत कामों में लगी हुई है, गलत जगह पे लगी हुई है, तो आत्मा तो शुद्ध साफ रहती है, आत्मा कभी गलत नहीं होती। पर जो उसके ऊपर वो स्वभाव बन गया, संस्कार बन गए हैं, जो उसका जो सिस्टम बन गया है, जो उसके ऊपर की जो हवा है वो गलत बन गई है, तो आत्मा को भी फिर क्या होता है, जैसे भैंस कीचड़ में होती है तो उसे कीचड़ में ही मजा आता है, उसे साफ जगह आने का मन नहीं करता। वैसे ही जब कई युगों, कई सालों से, कई जन्मों से आपकी आत्मा गलत कामों में लगी हुई है, तो उसे फिर गलत चीजों में ही मजा आएगा। वो भी कहेगी चल मैच देख लेते हैं, थोड़ी सी फिल्म देख लेंगे, दरबार का क्या है, नहीं भी देखेंगे कुछ नहीं होता, बीच में दरबार भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, बीच में जय श्री राम बोल के फिर निकल जाएंगे, 10 मिनट के बाद फिर जय श्री राम लिख के फिर आधे घंटे बाद आ जाएंगे, कौन सा करण भैया को पता लग रहा है। ठीक है, तो आप मन के झांसे में आ गए, और मन आपको हमेशा कहाँ लेके जाएगा, गलत जगह। क्योंकि मन को क्या चाहिए, सुख चाहिए। मन को पता है मेरा अपना तो कुछ है नहीं, मैं आया हूं, मैं मर जाऊंगा, ये शरीर भी मर जाएगा, मन भी एक दिन खत्म हो जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, बचेगी तो पीछे शुद्ध, साफ, परम पवित्र, निर्मल आत्मा, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपना। आत्मा का अपना कोई दिमाग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक एनर्जी है, प्योर फॉर्म है। और वो किसकी फॉर्म है, परमात्मा की। ठीक है, तो जैसे आप बोल रहे हो ओम नमः शिवाय, जैसे मैं बोल रहा हूं ओम नमः शिवाय, अब ये क्या, जब मैं बोल रहा हूं तब मैं सुन रहा हूं, नहीं, पहले मैं बोल रहा हूं और फिर ये आवाज हवा के माध्यम से मेरे कानों तक जा रही है। तो मतलब मैं मुंह से बोल रहा हूं और मैं कानों से सुन रहा हूं, लेकिन जिस टाइम मैं बोल रहा हूं उसी टाइम मैं सुन नहीं रहा, मैं पहले बोल रहा हूं, जब मैं मंत्र बोलता हूं उसके बाद, बोलने के बाद वो मेरे कानों में जाता है, फिर मुझे सुनाई देता है। लेकिन जो भगवान है, जो परमात्मा है, जो आत्मा है, इनका वो सिस्टम नहीं होता। ये उसी समय बोलते हैं, उसी समय सुनते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसे है, तो अब आप बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए, जैसे अंदर जीभ हिलती है वो नहीं हिलानी है, बिना होंठ हिलाए, बिना जीभ हिलाए अपने मन में ओम नमः शिवाय बोलो एक बार। कोई भी होंठ नहीं हिलाएगा, अंदर मुंह में जीभ भी नहीं हिलाएगा। अगर ओम नमः शिवाय नहीं बोल रहे तो शिव बोलो, राम बोल के देखो, हनुमान बोल के देखो। अब आप जो मन में हनुमान बोल रहे हो या ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, वो आप मुंह से बोल रहे हो, नहीं, वो कहां से बोल रहे हो, मन से बोल रहे हो। तो वो आप कानों से सुन रहे हो, कानों में उंगलियां भी दे लो, क्या कानों से सुन रहे हो, नहीं, वो आप कहां से सुन रहे हो, वो आप मन से ही सुन रहे हो। आप बोल भी मन से रहे हो, सुन भी मन से ही रहे हो, और जब बोल रहे हो उसी समय सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपने मन में राम बोला और उसके बाद आपने सुना, नहीं, आपने जब ओम नमः शिवाय मन में बोला और आपने उसी टाइम उसको सुन भी लिया। मेरे एक बात को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुंह से जब हम बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं फिर हमें सुनाई देता है। अगर कोई दूर होगा, हम यहां से बोलेंगे तो हमारी आवाज को वहां पहुंचने में भी टाइम लगता है, लेकिन जब हम मन से बात करते हैं तो हम उसी टाइम बोलते हैं, बिना मुंह के, मन से ही बोलते हैं, और हम बिना कानों के ही उसे सुन भी लेते हैं। अब बोल और सुन तो लेते हैं, प्रॉब्लम आ रही है मन की जो आंख है, ठीक है, ये नहीं ना चल रही। अगर ये चल जाए, मन की आंख खुल जाए, तो सारी परेशानी यहीं की यहीं खत्म हो जाती है। सारी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट, इसी टाइम मेरी पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं पीछे बचा। अब सारा खेल कहां आता है, मन के पास। अगर मुंह, जो जैसे मुंह से बोलते हैं, अगर मन ऐसे बोल सकता है जैसे कानों से सुनते हैं, तो बिना कानों के वो सुन सकता है, तो जो आंखों से हम देख रहे हैं वो बिना आंखों के मन देख भी सकता है। क्योंकि मन को जो परमात्मा की आंखें हैं, जो परमात्मा की देखने की शक्ति है, वो भी तो प्राप्त है। पर हम ना जाने कितने युगों से, ना जाने कब से भटक रहे हैं। हम उस शक्ति को देखना तो दूर की बात, हमें उसका ज्ञान भी नहीं है कि मन की भी आंखें होती हैं, मन को भी देखने की शक्ति प्राप्त है। जैसे मन बिना मुंह के बोलता है, बिना कानों के सुनता है, तो भक्तों मन बिना आंखों के देख भी लेता है।
अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें इसका ज्ञान ही नहीं है, देखना तो बड़ी दूर की बात है। तो वही मैं रोज शाम को 4 बजे आप सबको प्रदान करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको मन की आंखों से देखना आ जाए। जैसे रितेश, हंसिका, प्रिया और भी कुछ भक्त हैं जिनको कलर दिख रहे हैं, नूतन, संगीता को, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वो मन की आंखों से देख रहे हो। वो जो तुम्हें रंग दिख रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी है, वो तरंगे हैं, उस देवता से आ रही वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। अभी क्या है कि तुम्हारी आंख बिल्कुल थोड़ी सी खुली है, जैसे थोड़ी सी आंख खोलोगे तो आपको क्या पूरा फोटो नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे दिखेगा, कुछ तो है पर क्लियर नहीं है। बस वैसे ही जो आपकी मन की आंख थोड़ी सी खुलती है तो वहां से किसी को ब्लू कलर दिख रहा है, किसी को व्हाइट दिख रहा है, किसी को ब्लैक दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आंख तो आपकी खुली नहीं और देख रहे हो आप रितेश भैया को, आंख तो आपकी खुली नहीं, देख रहे हो आप करण भैया को। ये बात नहीं बनती। आप क्या करो, सबसे पहले खुद को ही देखो, ठीक है। तो सारे क्या किया करो, कुछ नहीं करना है, कोई बड़ी पूजा, जप तप पाठ कुंडलिनी वगैरह वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी ज्ञान देते हैं इनको कोई पूछे